प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी ही होता है 50% और 50% यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ग्रेविटी नहीं होता और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं सीधा यू से फेंकता तो क्या होता? सर ये यू से ही जाता रहता, नीचे गिरता ही नहीं। अच्छा, अगर ग्रेविटी है तो भी एक्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा यू से आगे जाता रहेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता रहेगा। तो पार्टिकल मुझे कभी यहाँ कभी यहाँ फिर यहाँ कभी यहाँ ऐसे दिखेगी। पार्टिकल कैसे दिखेगा? कुछ इस तरह का पाथ दिखेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले बात, इसको नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोला? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ से पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, सिंपल सी बात। दूसरी बात, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोला? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड ही तो लग रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या है? जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है क्या डाउनवर्ड? सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। और वेलोसिटी वेरिएबल है क्या? हाँ, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर यू रफ्तार से आप फेंक रहे हो, तो क्या मैं वेलोसिटी डायरेक्ट यू लेके निकाल लूं कि यू बराबर इसी के डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन बराबर इनटू नेट टाइम एंड ऑल? कभी नहीं कर सकते। अगर आप यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं, तो आपको एक्स एंड वाई का मोशन अलग अलग लेना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले वेक्टर की मदद से मोशन को एक्स और वाई में तोड़ना सीखो। हमने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, तो हम क्या कहेंगे कि सर इसका एक्स में कंपोनेंट होगा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, थीटा की तरफ होता है कॉस कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। एक्स में कोई एक्सिलरेशन, कोई फोर्स नहीं है, वाई में वर्टिकली डाउनवर्ड एक एक्सिलरेशन होगा माइनस जी जे कैप, क्योंकि हम ये 0,0 ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव बोल देंगे, इसलिए डाउनवर्ड में एक्सिलरेशन है तो माइनस हो जाएगा। अब एक एक चीज यहां पे क्रॉस वेरीफाई करते चलो, क्रॉस वेरीफाई करते चलो। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बोलो सर, इनिशियल वेलोसिटी क्या? यस यू कॉस थीटा। एक्स में एक्सीलरेशन बोलो, कुछ नहीं, जीरो। तो एक्स की वेलोसिटी यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एक्स की वेलोसिटी, मतलब एक्स में यूनिफॉर्म मोशन है। यस, प्रोजेक्टाइल मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, प्रोजेक्टाइल नेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स की वेलोसिटी की ना तो मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही। एक्स में वेलोसिटी फिक्स रहेगी क्योंकि एक्स का एक्सीलरेशन जीरो है। तो किसी भी टी टाइम में वो कितना आगे बैठा होगा, किसी भी टी टाइम में आगे बैठा होगा, एक्स की वेलोसिटी इनटू टी टाइम यू कॉस थीटा इनटू टी, इतना डिस्टेंस आगे पहुंच चुका होगा, इतना डिस्टेंस आगे पहुंच चुका होगा। तो वाई में अगर देखें तो वाई की इनिशियल वेलोसिटी यू वाई यू साइन थीटा, सर वाई में एक्सीलरेशन भी, हाँ, माइनस जी टी। तो वाई में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वाई की इनिशियल वेलोसिटी यार v बराबर यू प्लस ए टी वाई में लगाएंगे, तो यू आई माइनस जी टी, यू आई की वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा, यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये वाई की किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी हो गई, ये वाई की किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी हो गई। और सर ये एक्स की वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, हाँ, ये एक्स की वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा? एक्स वाला यू कॉस थीटा आई कैप एंड यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। टी टाइम पे यू कॉस थीटा आई कैप यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो वाई में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका? वाई में मतलब पार्टिकल अगर कहीं टी टाइम पे यहां है तो मैं ये देखना चाहता हूं, पार्टिकल टी टाइम पे है तो मैं ये देखना चाहता हूं, पार्टिकल टी टाइम पे है तो ये देखना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं। पार्टिकल कितना लेंथ चला उससे मतलब नहीं है, कितना भी लेंथ चलाओ, मैं डायरेक्टली वाई का डिस्प्लेसमेंट अलग से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वाई बराबर वाई की वेलोसिटी इनिशियल यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये निकल गया है वाई का पोजीशन टी टाइम में, वाई के लॉन्ग कितना डिस्प्लेस किया, यह सर्च की बात नहीं है। और इसी से रिलेटेड चीजें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछ रहा होता है। देखो, अगर पार्टिकल चलते 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 कहीं यहां पहुंचा, तो ये कितना लेंथ चला भाई साहब, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक्स में कितना आगे गया है और वाई में कितना आगे गया है, इंडिविजुअल एक्स और वाई का मोशन लेके हम निकाल सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा वो निकाल सकते हैं। एक्स की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट और वाई की वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस टी। तो स्पीड निकालना है किसी टी टाइम पे, टी टाइम की वेलोसिटी ये रही, एक्स की वही यू कॉस थीटा एंड वाई की इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये स्पीड निकाल के दे देगा। तो बहुत जोरदार बताया। यहां पे हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ले रहे हैं। तो सर जैसे ही पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, ऊपर जाते 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 मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, मतलब इसकी वेलोसिटी वाई के लॉन्ग हो गई जीरो। सर वही मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है कि मान लो पार्टिकल को किसी यू वाई वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूं, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, यू साइन थीटा कुछ भी हो सकती है। तो ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक ऊपर की तरफ इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, भागता रहेगा। जाते 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 कोई मैक्सिमम हाइट आएगा जहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब सर यहां से तो वो रुक के पीछे भाग आएगा। हाँ, तभी तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड करके पीछे भाग रहा होता है, नीचे आ जाता है, और एक्स में हमेशा आगे जाता रहता है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ऊपर जाने की वेलोसिटी, ऊपर इसकी वेलोसिटी है यू वाई, टोटल ऊपर जाने का टाइम होगा यू आई बाई जी, और उतना ही नीचे आने का
यू वाई बाई जी, तो टोटल हो गया 2 यू वाई बाई जी, 2 यू वाई बाई जी। अच्छा, इसमें ऐसे भी सवाल पूछते हैं, बताओ मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इसकी वेलोसिटी जीरो कहां होगी? बताओ, मन में आंसर सोचो, मन में आंसर सोचो, जीरो कहां होगी इसकी वेलोसिटी? कभी भी नहीं, प्रोजेक्टाइल कभी भी नहीं रुकता। सर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे मिनिमम हुई है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल मोशन भी तो एसोसिएटेड है, वो तो यू cos थीटा रहेगा। अच्छा सर, वेलोसिटी मिनिमम कब होगी? मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी y वाली जीरो, x वाली u cos थीटा मिनिमम होगी। यहां पे देखोगे तो x को u cos थीटा रहेगी, y में कुछ ऐड हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रहा होता, घट रहा होता है, और यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रहा होता है। जितने स्पीड से हम फेंकते हैं उतनी स्पीड से जाके कोलाइड करता है, उतने ही एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। तो सर टोटल कितना चल जाता है? 2 थीटा। एंगल देखे तो ये पहले थीटा ऊपर था या थीटा नीचे घूम के पहुंचा है, तो टोटल एंगल 2 थीटा होता है। एक्स की वेलोसिटी जितनी दी थी उतना ही कोलिजन के समय होता है, वाई की वेलोसिटी जितनी ऊपर दिया था उतना नीचे हो जाता है, मतलब वेलोसिटी सेम नहीं होता, स्पीड सेम होता है। यहां पे ये माइनस यू साइन थीटा से टकरा रहा होगा, माइनस यू साइन थीटा से टकरा रहा होगा। क्लियर है इतनी बातें? तो बताइए कितनी देर बाद वेलोसिटी मिनिमम हुई है? सर ऊपर जाने का टाइम, टोटल टाइम होता है यू साइन थीटा बाई जी, सॉरी 2u साइन थीटा बाई जी, ऊपर जाने का टाइम होगा u साइन थीटा बाई जी। तो u साइन थीटा बाई जी के बाद पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है, वहीं पे स्पीड उसकी मिनिमम होती है। क्लियर है क्या? टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला समझ आया? मोशन अंडर ग्रेविटी से निकाला है 2u बाई जी, 2ui बाई जी, 2ui की वैल्यू साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? तो मैक्सिमम हाइट x की वेलोसिटी पे थोड़ी ना डिपेंड करता है कि पार्टिकल ऊपर कितना जाएगा, y की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है पार्टिकल ऊपर कितना जाएगा। तो ui की वैल्यू रखेंगे u साइन थीटा, ui का होल स्क्वायर बाई 2g, ये होगा मैक्सिमम हाइट। ui की वैल्यू रखेंगे u साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज बेटा क्या होता है कि पार्टिकल को जब मैंने प्रोजेक्ट किया था तो ग्राउंड पे जाके कहां टकराएगा उसको हम रेंज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेंज कहते हैं। तो रेंज मतलब यही एक्स कोऑर्डिनेट ही तो निकालना है। तो एक्स की वेलोसिटी और जितने देर में वहां पे टकरा रहे हैं मतलब टाइम ऑफ लाइट, एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। सर टाइम ऑफ लाइट तो ये 2ui बाई जी, हाँ टाइम फ्लाइट को रखो 2ui बाई जी, देखो 2ui बाई जी इनटू एक्स की वेलोसिटी ux, ये देखो कितना अच्छा रेंज आ गया, 2ui ux बाई जी। ui होगा u साइन थीटा, us होगा u cos थीटा, तो 2u u स्क्वायर बनेगा और 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका क्या आ गया? रेंज आ गया। ये आपका क्या आ गया? रेंज आ गया।